मैं ईसाई आचार्य हबीब खान डोला मारू के संदेश में आज हम अध्ययन करेंगे अगले पदों का। अध्ययन करने से पूर्व मैं स्पष्ट कर दूं कि मारवाणी के इन संदेशों में मध्यकाल के समाज का पुट है विलासिता। मध्यकाल के समय के राजाओं की बड़ी कमजोरी रही। उनके हरम में कई रानियां होती थी और यहाँ डोला के भी 2 रानियां हो गई, मारवणी और मालवणी। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि मध्यकाल के इन रचनाओं में राजा बहुपत्नी वाले समाज में रहते थे और ये राजाओं के अंदर विलासिता एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। इन पदों को पढ़ने से ये आभास होता है कि शायद मारवाणी डोला को यौवन का लालच देकर उसके मन में विलासिता पैदा कर ले जाने का संदेश दे रही है। कुछ पद श्रृंगारिक भी है, लेकिन हमें ये देखना है कि इन पदों के अंदर प्रेम खयानक का भी भले मत हो, लेकिन इन पदों में कुछ विलासिता उस समाज या उस वातावरण का प्रभाव इस पर परिलक्षित होता है जो इन पदों के अंदर संदेशों के अंदर भेजा गया। अगले पद में ढाडी एक संदेश कहीं ढोला समझाए जोबन आऊं फड़ी रिया साक न खायू आई। हे ढाडी एक संदेशा ढोला को समझा कर कहना कि मारवणी का यौवन रूपी आम्र का वृक्ष फल रहा है। साख यानी डाल पर पका हुआ फल साख का उपयोग या उसको आकर क्यों नहीं खाते हो। यौवन रूपी आम्र फल का तात्पर्य यौवन प्राप्त करने से है। पके फल का उपभोग न करने वाला कृषक मूर्ख नहीं तो और क्या है। अर्थात फलों का सही समय पर उपयोग करने में भलाई है, वरना खेती बर्बाद हो जाती है। इस प्रकार के भाव डोला को बुलाने के लिए या डोला के मन में विलासिता पैदा करने के लिए शायद ये संदेश डोला के पास भेजे गए हैं। अगले पद में डाडी एक जय प्रीतम मिलई यूं दाख विया जाई जोबन छत्र उपाड़ेऊ राज ने बई सही गाई। इस पद का मतलब ये हुआ कि हे डाडी एक संदेशा यदि प्रीतम मिल जाए तो उनसे कह देना कि प्रियतम ने मारवणी के यौवन ने स्वागत हेतु छत्र उठा लिया है, तो हे राजन जाकर क्यों नहीं उसके नीचे बैठते। छत्र उठाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ स्वागत करने से है। छत्र का कार्य छांव करना है जो संतोष और सुख देता है। राजा वही अच्छा है जो छत्र की छांव का आनंद ले। इस प्रकार के भाव इस पद में कहे गए हैं। डाडी जय साहिब मिलई यूं दाख विया जाई जोबन कमल विकास यू भ्रमण न बसई आई। हे डाडी एक संदेशा
डोला से जाकर के कहना कि मारवाणी का यौवन कमल की भांति विकसित हो गया है, इसलिए हे प्रेमी, भ्रमर की तरह उस पर जाकर क्यों नहीं बैठते, अर्थात रस ग्रहण क्यों नहीं करते। यौवन कमल की भांति विकसित होने का तात्पर्य पूर्ण यौवन प्राप्त करने से है। भ्रमर की भांति यदि प्रेमी जन सही समय पर नहीं आए तो ये बुद्धिमत्ता का कार्य नहीं है, अर्थात सही समय पर सही काम करना ही बुद्धिमत्ता है। इस पद में इस प्रकार के भाव दिखाए गए। अगला पद 120 नंबर। डाडी एक संदेश डऊ ढोलन लगी लई जाई, जोबन चापऊ मौरियूं कली न छूटई आई। हे डाडी, एक संदेशा ढोला तक पहुंचा देना कि मारवणी का यौवन रूपी चंपा मोरयुक्त यानी मंजरी युक्त हो गया है, तुम आकर कलियों को क्यों नहीं चुनते हो। तुम आकर कलियों को क्यों नहीं चुनते हो। चंपा मोरयुक्त होने का तात्पर्य फलयुक्त हो जाने और उससे चुनने या चूंटने की बात कहना है। अवसर पर अपनी संपत्ति के आधिपत्य को याद दिलाई जा रही है, जो शायद डोला को पता नहीं है। इसलिए ये संदेश डोला के पास भिजवाए जा रहे हैं। आगे वाला पद है, ढाडी एक संदेश डहू ढोलन लई जाई, कण पाके कर्षण हुआ भोग लियो घरी आई। हे ढाडी, एक संदेशा ढोला तक पहुंचा देना कि खेती हो गई है। खेती हो गई है और धान कण पक गया है, अब घर आकर उसका उपभोग क्यों नहीं करते। पाक्यू का मतलब पक जाना, कर्षण का मतलब खेती। इसको ऐसे प्रकार समझा जा सकता है कि खेती हो जाना और धान पक जाना, और उस खेती का यदि कृषक सही समय पर नहीं संभाले तो उसे बुद्धिमत्ता का काम नहीं कहा जा सकता। खेती को सही अवसर और धनी बनकर उपभोग करने में ही भलाई है। घर आकर उपभोग नहीं करने का तात्पर्य ढोला को अपनी याद में संभालने की बात शायद मारवाणी कर रही है, कि जैसे खेती हो जाने पर कृषक खेती को समेट कर उसका उपभोग करने की बात सोचता है, वैसे ही मारवाणी यौवन युक्त हो गई है, इसलिए उसे लेवाने के लिए ढोला जरूर आ जाए। अगला पद, डाडी एक संदेश डऊ ढोलई लगी लई जाई, जोबन फटी तड़ावड़ी पाड़ी न बांधऊ काई। हे डाडी, एक संदेश ढोला तक जाकर कह देना कि यौन रूपी तलैया तालाब का किनारा फूट चुका है, क्या तुम आकर पाड़ नहीं बांधोगे। भाव यह है कि यौवन की रक्षा करने क्या तुम नहीं आओगे। तलाई का किनारा फूटने में उसमें समाहित पानी बेकाबू हो जाता है और अपनी मर्यादा खो देता है। उसे तभी संभाला जा सकता है जब पाड़ बांधकर उस पानी को रोका जा सके। यौवन की रक्षा करने वाला पति यदि पत्नी को नहीं संभाले तो फिर मर्यादा कहाँ तक बनी रह सकती है। इस बात का ध्यान शायद डोला को करवाया जा रहा है। इस बात का ध्यान डोला को करवाया जा रहा है।
आगे वाला पद, पंथी एक संदेशड़ऊ लग ढोलई पे चाई, वीर माधव जाग्यो अग्नि बुझावन आई, आगिन बुझावन आई। हे पंथी, ये संदेश ढोला तक पहुंचा देना कि मारवणी के शरीर में वीर की प्रचंड दावानल प्रज्वलित हो गई है, इसलिए आकर अग्नि बुझाओ बुझाओ। माधव का मतलब होता है माँ अग्नि, जाग्यो का मतलब जागृत हो गई है। अब इसको समझने के लिए ये समझो कि माधव प्रज्वलित होने से विनाश संभव है। मारवणी डोला को यही बात समझा रही है कि यदि अग्नि को नहीं बुझाया गया, यदि अग्नि को नहीं बुझाया गया तो फिर क्या बचेगा। वीर का माधव तो बुझाने से ही बुझ सकता है, इसलिए यदि आप नहीं आए और आपने यदि नहीं संभाला तो फिर विनाश तो अवश्य ही होगा। इसलिए आकर के इस वीर की अग्नि को शांत करो, तभी जाकर के ये शरीर बच सकता है। अगला पद, पई भमंता जय मिलई तव प्री आंखें बाय, जोबन बंधन तोड़ई बांधन गाथव आय। हे पथिक, भ्रमण करते हुए तुम्हें जो ढोला मिल जाए तो उसे कह देना कि यौवन बंधन तोड़ देगा। तुम आकर घात लगाकर उस पर बंधन डाल दो, यानी बंधन को अधिकार में करने हेतु तुम घर आ जाओ। मध्यकाल या इस स्त्री विमर्श के जमाने में भी औरतों पर आदमी का अधिकार समाज में आज भी काबिज है। कई धार्मिक ग्रंथों के अंदर औरत की मिसाल खेती से की गई है। और खेती का मालिक होता है, वैसे ही औरतों को भी पुरुषों के अधीन रखा गया है। ये एक विमर्श का विषय है, कहाँ तक उचित है कहाँ तक अनुचित है, इस पर लंबी बहस हो सकती है, लंबा विमर्श हो सकता है, लेकिन हम उस विमर्श में नहीं जाएंगे। यहाँ पर भी उस काल की छाया दिखाई देती है जिस वक्त औरत आदमी को अपना स्वामी समझ करके उसके आधिपत्य या उसके अधिकार में रह करके जीवन निर्वाह की विचार करती थी। मध्यकाल का ये वो वही युग है जब पद्मावत लिखने वाला जायसी नागमती और पद्मावती के सती होने की सराहना करता है, और जो कहानी पद्मावत ने जायसी ने हिंदू घराने की ली है, उस पर जायसी सती सराहने या सती हो जाने की प्रशंसा, स्त्री की पतिव्रता मान करके जो प्रशंसा करते हैं, उसमें केवल जायसी नहीं, फारस के इतिहासकार और फारस के अच्छे जानकार कवि लोग भी उसकी तारीफ करते हैं कि दुनिया में ऐसा कौन है। ये सुना है कि दीपक जब जलता है तो उसके ऊपर पतंग अपना जीवन त्याग देता है, लेकिन ऐसे दीपक पर कौन सा पतंग अपना जीवन त्यागता है जो बुझ गया है। यह मंतव्य राजा रतन सेन से है कि रतन सेन के मर जाने के बाद पद्मावती और नागमती दोनों राजा रतन सेन के साथ सती होती है, और ये उस मध्य युग की छाया है जब औरत को पतिव्रत धर्म के साथ
ये मान करके चलती थी कि और आदमी के साथ ही स्वर्ग में सिधार जाती है। ये मध्य युग की छाप इन दोनों के ऊपर भी देखी जा सकती है कि वीर्य का माधव है उसको बुझाने से ही बुझ सकता है, यदि इसे आप नहीं आकर के संभालते हैं तो फिर विनाश को कोई नहीं रोक सकता। और यौवन का बंधन यदि अपनी स्थिति को तोड़ देगा और आपने यदि घात नहीं लगाया तो ये बंधन बंधा नहीं रहेगा। तो बंधन का जो अधिकार है वो पति को दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से औरत आदमी के आधिपत्य में रहना उस जमाने के अंदर अपनी किस्मत नहीं तो कम से कम मन में तो ये भाव रखती थी कि वो पति के अधिकार में है और वो उसका स्वामी है। विमर्श और बहस का विषय मैंने आपको पहले भी कहा कि ये हो सकता है, जिस पर लंबी चौड़ी बहस की जा सकती है। आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे, अगला पद कल से। धन्यवाद।